मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को लगता है फिर कोई मुत्तहिद करना चाहता है। ये सूरत हाल यहाँ कराची में हम देख रहे हैं। नई साल के आगाज़ के साथ MQM के हिस्से बकरे जोड़ने की कोशिश का आगाज़ हो गया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के MQM पाकिस्तान, फारूक सत्तार की MQM, इसके अलावा PSP के यकजा होने के आसार लग रहे हैं, नुमायाँ हो रहे हैं। फ़िलहाल MQM लंदन और MQM हकीकी इस फार्मूले से दूर हैं। कहा जा रहा है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी पार्टी कन्वीनर रहेंगे, तंजीमी उमूर अनीस कायम खानी, सियासी उमूर डॉक्टर फारूक सत्तार, इंतज़ामी उमूर मुस्तफ़ा कमाल देखेंगे। लेकिन कोई बात नहीं कि इस स्टोरी के क्लाइमेक्स में बानी मुत्तहिदा जनाब अल्ताफ़ हुसैन भी किसी किरदार के तौर पर नमूदार हो जाएँ। गोया सिंध के शहरी इलाकों में एक बार फिर अल्ताफ़ हुसैन सियासत की वापसी नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान की सियासत में वैसे भी कुछ नामुमकिन नहीं होता। बज़ाहिर MQM के धड़ों के इंतज़ाम का मकसद कराची की सियासत में इमरान खान के वोट बैंक को तोड़ना है, यानी कि इस दफ़ा का हदफ, पहले हदफ होता था इमरान खान को मजबूत करना, अब हदफ है इमरान खान की मकबूलियत को तोड़ना। वफाक के नुमाइंदे गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मिशन MQM पर गामजन हैं। गवर्नर हाउस MQM के मेल मिलाप की सरगर्मियों का मरकज़ है और लगता है कि उनकी कोशिशों के इब्तदाई नताइज भी आ रहे हैं। अगर MQM एक बार फिर मुत्तहिद हो जाती है तो उसका पहला चैलेंज बल्दियाती इलेक्शन में PTI और जमात इस्लामी की कामयाबी रुकवाना होगा। ये बात खारिज से इम्कान नहीं कि मेयर कराची की दौड़ से दूर होती MQM एक बार फिर मुकाबले में शामिल हो सकती है, लेकिन लगता है कि PTI की मकबूलियत और जमात इस्लामी की शहर में सरगर्मियों से MQM और पीपल्स पार्टी मकमसे का शिकार हैं। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात के तहत इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन मुकर्रर किए हैं, लेकिन ये बल्दियाती इलेक्शन चौथी मरतबा मुलतवी होते नजर आ रहे हैं। इससे कबल 24 जुलाई को बारिशों की वजह से, 28 अगस्त को सिंध में सैलाब की वजह से, 23 अक्टूबर को सिक्योरिटी अमले की कमी की वजह से इलेक्शन मुलतवी हुए थे। लेकिन इस बार MQM की जानिब से हल्का बंदियों पर एतराज़ात ने बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद पर सवाल उठा दिया है। बहरहाल कोशिश ये है कि सर तोड़ कोशिश है किसी सूरत से बल्दियाती इलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि तमाम अवामी मकबूलियत के सर्वे ये बताते हैं कि ये इलेक्शन PTI और जमात इस्लामी जीतने जा रही है। की बात है, पिछले 6 माह के दौरान जब जब बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की तारीख करीब आती है, MQM कभी मरदमशुमारी तो कभी हल्का बंदियों का रोना रोती है और इलेक्शन के इल्तवा के बाद सियासी मंजरनामे पर खामोशी छा जाती है। दफ़ा की तरह इस बार भी MQM को PPP और मुस्लिम लीग नून से शिकवे शिकायत हैं और दिलचस्प बात यह है कि दोनों जमातें पहले की तरह बड़ी खुशदिली से MQM को मनाने की कोशिश करती हैं। लंदन से नवाज शरीफ ने MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत की, जबकि आज बिलावल हाउस कराची में आसिफ ज़रदारी की मौजूदगी में इजलास हुआ। इसमें नून लीग और MQM के मरकज़ी रहनुमाओं ने शिरकत की और मुस्तक़बिल के सियासी मंजरनामे पर गौर किया। मायने ख़ेज़ बात यह भी है कि MQM के धड़ों के बाहम शीर व शकर होने को भी पीपल्स पार्टी खुशाइंद करार दे रही है। दूसरी जानिब PTI और जमात इस्लामी का कहना है कि कराची में MQM के धड़े खुद नहीं मिल रहे बल्कि उन्हें कोई मिला रहा है। इस मौजू पर बात करते हैं और इसके लिए हमने दावत दी है। कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, पाकिस्तान के मुमताज़ सीनियर तरीन सहाफ़ियों में से एक है, बहुत ही उम्दा न्यूज़ एनालिस्ट, इंडिपेंडेंट न्यूज़ एनालिस्ट मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर। पहले तो ये बताइएगा कि ये एक बड़ा तसव्वुर आम है, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक बार बार ये कह रहा है कि मुत्तहिदा को कोई मुत्तहिद कर रहा है। जैसे कि मुत्तहिदा को पहले मुंतशिर किया गया था, अब मुत्तहिदा को मुंतशिर नहीं किया जा रहा बल्कि अब उसी मुत्तहिदा को मुत्तहिद दोबारा मुत्तहिद किया जा रहा है। इस गुमान में, इस ख्याल में, इस खबर में कहीं सदाकत नज़र आती है, उसके आसार हैं? शुक्रिया कामरान। देखिए, बराह रास्त कोई आपके पास शवाहिद तो ऐसे नहीं होते, लेकिन ये कि इस चीज़ के इम्कान को हम कतई तौर पे इसलिए भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि MQM अंडर सर्विलेंस रही है 2016 के बाद से, चाहे वो MQM पाकिस्तान की शक्ल में हो या पाक सरजमीन पार्टी की शक्ल में हो या MQM के जो भी फैक्शंस हैं, वो एक अंडर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस जो है वो उस वक्त से हैं और आज भी हैं। इसी तरीके से जिस तरह मैं आपको मिसाल दूं कि MQM पाकिस्तान को बहुत वाज़ेह तौर पे ये कहा गया, और इवन ये जो कोशिशें हो रही हैं सबको मिलाने की, इसमें भी 2-3 फैक्टर बहुत वाज़ेह तौर पे उनसे कहे गए हैं। एक ये कि MQM लंदन की वो कोई निशानी इस वक्त नहीं बर्दाश्त कर रहे, यानी आप सेक्टर नहीं खोल सकते, आप यूनिट नहीं खोल सकते, आपकी अल खिदमत फाउंडेशन जो है वो उस तरह चंदे नहीं जमा कर सकती। शुरू में तो बात ये भी हुई थी जिसकी वजह से PSP जो है लॉन्च हुई थी कि आप जो है MQM का नाम और उसका झंडा भी आपने देखा कि 90 भी
मिसवार हो गया, खुर्शीद मेमोरियल हॉल में भी कोई एक्टिविटी की इजाज़त नहीं है, जिना पार्क में भी कोई जलसा नहीं कर सकते, शोध यादगार शोधा पे। तो MQM लंदन तो इस वक्त बिल्कुल भी उनको आउट कर दिया गया है। ये जो कोशिशें हुई हैं ये आज से 1.5-2 साल पहले भी हुई थी। अगर आपको याद है कि कराची के एक 5 स्टार होटल में सबको इकट्ठा करने की कोशिश हुई थी, लेकिन फिर लास्ट मिनट पे सबको मैसेजेस चले गए कि ये नहीं हो रहा। तो इस तरीके से MQM के हवाले से इस तरह की चीज़ें रही हैं, और इस वक्त जो MQM की पोजीशन है वो खासी कमज़ोर इस लिहाज से है, जिस तरह आपने ख़ुद भी अपनी उसमें कहा, और वो इस सिचुएशन में इलेक्शंस में जाने का अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर मैक्सिमम, मुझे लगता नहीं कि वो गवर्नमेंट से निकल पाएंगे, लेकिन वो अगर 15 जनवरी को लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे होंगे तो वो लोकल बॉडीज इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आप पहला फेज देखिए जो कि ये बहरहाल अभी एक ये पहलू हो गया, कोई कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे शहर के लिए, कराची की सियासत के लिए, जो कि जाहिर है कि एक यतीमी की तस्वीर बन चुकी है। हमने पिछले सालों में देखा, ख़ास तौर पे PTI के ज़माने में भी PTI को मुंतखब करने के बावजूद कराची की तरफ कोई तवज्जो ना थी, ना PTI की, ना इमरान खान की, और ना किसी सूरत से। तो ये जो डेवलपमेंट है ओवरऑल शहर के लिए कैसी है, अगर हम इसको बिल्कुल खालिसतन इस लिहाज से देखें कि ये 2-3 फैक्शन जो हैं बुनियादी तौर पे MQM पाकिस्तान और PSP अगर मिल जाती है तो शहर की सियासत के लिए, शहर के लिए ये पेशरफ्त कैसी है? बहुत बेहतर है कामरान। देखिए, असल चीज़ ये कि MQM के कोई भी फैक्शन हो, माँ सिवाय इसके कि अगर दहशतगर्दी की कोई चीज़ है, बत्ताखोरी वाली बातें हैं, इस तरह की बातें हैं, तो वो तो कोई भी पार्टी में हो उसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन अदरवाइज आप पॉलिटिकल डायरेक्शंस कैसे किसी को दे सकते हैं? आप ये कैसे दे सकते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये कर सकते हैं? अगर आप इस तरह से ग्रुप्स बनाना चाहते हैं, अगर आप इस तरह से किसी को चलाना चाहते हैं उंगली पकड़ के, तो ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बाकी शहर के लिए अगर MQM के मुख्तलिफ फैक्शंस एक होके शहर के लिए काम करते हैं, कोई नया प्रोग्राम देते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है उसमें? लेकिन मैं इस वक्त जो सिचुएशन है कामरान, इस वक्त अगर आप अर्बन सिंध की सिचुएशन देखें तो पहले फेज़ में मीरपुर ख़ास जैसे शहर में इस चीज़ का कभी इम्कान है कि जब ये सेकंड फेज़ हो जाएगा तो मेयर वहाँ पीपल्स पार्टी का आ जाएगा मीरपुर ख़ास में, जो पहली मरतबा होगा। इवन हैदराबाद के बारे में भी यही कहा जा रहा है। अब डीलिमिटेशंस की जो बात है, देखिए 2017 में ये बताएं कि क्या इसका ये मतलब है कि मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, कल कराची के मसाइल को कोई एड्रेस किया गया है, उनके आंसू पोछे गए हैं, या इस वजह से अवाम ने उनको वोट दिया, या ये कि ये इंजीनियरिंग है जिसका ये नतीजा निकलने वाला है, और इस तरह की इंजीनियरिंग की जा रही है कि चाहे हकीकी रिप्रेजेंटेशन हमें हासिल हो ना हो, लेकिन हम किसी सूरत से मैनेज कर लें? इस तरह की तो सूरत हाल नहीं है। डीलिमिटेशंस हमेशा इसी तरह होती हैं कामरान। डीलिमिटेशंस सेंसस पे आप देखें कि सेंसस पे हमेशा कराची में कोई भी जमात हो, उसने कराची के सेंसस के हवाले से हमेशा इतराज़ किया है कि कराची की पॉपुलेशन कभी भी सही नहीं बताई जाती, क्योंकि अगर कराची की सही पॉपुलेशन बताई जाए तो कराची की कौमी असम्बली की नशस्तें भी बहुत ज़्यादा हों, सूबाई असम्बली की नशस्तें भी ज़्यादा हों। दूसरा, कराची को कभी भी एम्पावर नहीं किया गया, एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम कराची को और इवन अदरवाइज भी नहीं दिया गया। लेकिन कराची तो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो कराची के हवाले से मजमूई रवैया जो है वो इनजस्टिस का है कि उसको उसके हुकूक नहीं। तो इस एक पॉइंट पर कराची की तमाम सियासी जमातों का इकट्ठा होने की ज़रूरत है, वरना आप कोई भी कल लोकल बॉडीज़ हो भी जाएंगे, कल डीलिमिटेशन हो भी जाएं, कल कोई सेंसस बेहतर हो भी जाए, लेकिन अगर आप लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर नहीं करेंगे तो कराची के मसाइल पेचीदा से पेचीदा होते चले जाएंगे।